नमस्कार। वर्ष 2025 में मैं राज जानी आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम विस्तृत जानकारी लेंगे कि वर्ष 2025 का सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा ये साल आपकी हेल्थ के लिए, आपकी वेल्थ के लिए, फैमिली मैटर, फाइनेंशियल कंसर्न, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनालिटी, आपके बच्चे, आपकी मैरिज लाइफ, भाग्य, ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस, करियर, एजुकेशन, रिलेशनशिप, मैरिज लाइफ और एग्रीगेट इन जनरल ये साल कैसा रहेगा। तो इस साल में सिंह राशि के जातकों के लिए वैसे तो 9 प्लैनेट ही इम्पैक्ट कर रहे हैं, बट सबसे ज़्यादा जो सिग्निफिकेंस इम्पैक्ट रहेगी वो है 4 प्लैनेट्स की: शनि, गुरु, राहु और केतु। सबसे पहले शुरुआत करें तो शनि देव 29 मार्च को अब तक अपनी जो खुद की राशि कुंभ में ट्रांजिट कर रहे थे, वहाँ से वो ट्रांजिट चेंज करके मीन राशि में जाएंगे। मतलब कि सिंह राशि के जो जातक है उनके लिए शनि देव की ढैया स्टार्ट हो जाएगी, नंबर 1। दूसरा कि अब तक शनि देव आपके मैरिज या रिलेशनशिप के प्लेस पे चल रहे थे, तो पिछले 1.5-2 सालों से आपको पार्टनरशिप में या तो लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस के अंदर जो आपकी पार्टनरशिप हो उसमें, ये सारी चीज़ों में शनि देव की वजह से छोटे मोटे डिस्प्यूट हो रहे थे। तो शनि देव की वजह से जो इश्यू हो रहा था उसमें कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिलना चालू हो जाएगा मार्च महीने के बाद। मार्च महीने के बाद शनि देव जो है वो अष्टम स्थान में ट्रांजिट करेंगे, जिससे आपकी ढैया स्टार्ट होगी। तो शनि देव का अष्टम स्थान में ट्रांजिट करना बैक पेन और मसल पेन के लिए तकलीफ देता है। साथ ही में शनि देव की तृतीय दृष्टि आपके करियर रेपुटेशन पे इफेक्ट करेगी। तो जो लोग जॉब करते थे, जॉब कर रहे हैं या तो जॉब करने का प्लान करेंगे आने वाले 2 सालों में, तो ऐसे लोगों को करियर वाइज छोटा मोटा हेल्थ इश्यू रहे या उसकी वजह से आप प्रॉपरली फोकस ना कर पाओ करियर पे, वो चीज़ें आपके लिए पॉसिबल है। साथ ही में ये टाइम पे आपके करियर में, रेपुटेशन में डिस्प्यूट ना हो, खास करके आपके ऊपर जो अधिकारी काम कर रहे हैं उनके साथ, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और करियर में अगर आप लोग चेंज एक्सपेक्ट करते हो तो आप एडवांस में प्लानिंग करना, क्योंकि राहु केतु की जो इफ़ेक्ट रहेगी वो और शनि देव की ट्रांजिट दोनों आपको करियर वाइज जो फ्रूटफुल बेनिफिट मिलना चाहिए वो इतना नहीं दे पाएंगे। उसके अलावा ये पर्टिकुलर टाइम पे आपके पैसे कहीं ब्लॉक ना हो, उसका थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही में शनि देव की जो दृष्टि है वो आपके पंचम स्थान पे पड़ेगी। तो जो लोग स्टूडेंट्स हैं तो उनको स्टडी में ओवर कॉन्फिडेंस ना रहे, या तो फिर रिलेशनशिप की मैटर में आप लोगों को ब्लाइंड ट्रस्ट ना रहे और उस वजह से आपकी स्टडी में डिस्ट्रैक्शन ना हो, उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा आपको आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए भी छोटी मोटी चिंता रहेगी। ये पर्टिकुलर टाइम पे आपको बॉडी के अंदर वीकनेस ना रहे या तो फिर मसल्स पेन ना रहे, उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं गुरुदेव की। गुरुदेव 14 मई को अपनी राशि चेंज करेंगे और अब तक आपकी कुंडली में जो करियर के दशम स्थान पे बैठे थे वहाँ से उनका चेंज आएगा एकादश भाव में, मतलब कि आपके लाभ स्थान में गुरुदेव आएंगे। 14 मई से पहले आपके जितने भी फाइनेंशियल कमिटमेंट हो उसको आप पूरा कर दो। ये पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहो, कोई लैंड के अंदर कोई डेवलपमेंट करना चाहो, या तो कुछ रिनोवेशन करना चाहो या व्हीकल परचेज करना चाहो,
इन सब के लिए ये टाइम ज़्यादा फ्रूटफुल है। उसके बाद आपको फाइनेंशियल क्रंचेस आएंगे, तो शायद आपके जो प्लानिंग्स है वो आप सक्सेसफुली वर्कआउट ना भी कर पाओ। फिर जैसे ही गुरुदेव 14 मई के बाद एकादश भाव में जाएंगे, तो वो पीरियड सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल, एक तो फैमिली बॉन्डिंग और भाई बहन के साथ रिलेशनशिप में आपको इम्पैक्ट करेगा। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए प्लान कर रहे हैं, उनके हायर एजुकेशन में भी उनको बेनिफिट मिल सकता है। और जो लोग मैरिज रिलेटेड बहुत टाइम से एफर्ट्स कर रहे हो लेकिन कहीं उनका वर्कआउट ना हो पाए, तो ऐसे लोगों के लिए रिलेशनशिप और मैरिज में गुरु की दृष्टि बहुत कारगर सिद्ध होगी। तो आप पॉजिटिवली अपने एंड से मैरिज रिलेटेड आपके एफर्ट्स एक्टिव करो। इन केस अगर आपके फैमिली में भी ऐसा कोई है कि जिससे आप डिस्कस करके उनका सजेशन ले सकते हो, तो उसमें भी आप आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद हम डिस्कस करें राहु और केतु की। अब तक राहु और केतु आपके दूसरे और अष्टम भाव में ट्रांजिट कर रहे थे। वहां से वो अपनी राशि चेंज करके आपके पहले और सप्तम स्थान पे आएंगे। राहु और केतु का जो ट्रांजिट है वो 18 मई को चेंज होगा। तो आपको 18 मंथ से पहले फैमिली में कोई डिस्प्यूट हो, खास करके हस्बैंड और वाइफ के बीच में, रिलेशनशिप में या तो पार्टनरशिप में, उसको आपको रिजॉल्व कर देना कंपलसरी है। क्योंकि आपके मैरिज या रिलेशनशिप प्लेस पे या तो फर्स्ट हाउस लगन स्थान में राहु केतु की ट्रांजिट का होना पर्सनल लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। जो लोग ऑलरेडी डिस्प्यूट में चल रहे थे मैरिज लाइफ में, उनका डिवोर्स तक की प्रोसेस पॉसिबल है बिकॉज ऑफ राहु केतु की ट्रांजिट। ये टाइम पे आपको पार्टनर्स के साथ डिटैचमेंट फील होना या तो सेपरेशन तक के डिसीजन आप ले सकते हो। उसके अलावा राहु और केतु आपको फाइनेंशियली जो जो इश्यूज थे उसमें से धीरे धीरे रिलीफ देते जाएंगे बिफोर May 25। उसके बाद आपको ध्यान थोड़ा आपका न्यूरोलॉजिकल हेल्थ के ऊपर, मसल्स पेन और डेंटल पेन, तीन चीज़ों से रिलेटेड अगर आपको हेल्थ का कोई भी इश्यू हो, तो वो आपको एक लंबे टाइम तक पीड़ा दे सकता है। ये पर्टिकुलर टाइम पे आपको लीगल मैटर से थोड़ा बचना पड़ेगा। किसी की गारंटी लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना या किसी का फाइनेंशियल एश्योरेंस आपको लेने से बचना पड़ेगा। राहु केतु इन जनरल आपको गैम्बलिंग में भी लॉस दे सकते हैं, तो उससे रिलेटेड आपको थोड़ा सावधानी से करना पड़ेगा। फिर इन जनरल अगर हम देखें तो शुरुआत का जो साल का पीरियड रहेगा उसमें आपको जॉब वाइज धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आना चालू हो जाएगा। शनिदेव की ट्रांजिट के बाद जॉब रिलेटेड इश्यूज या टेंशन आ सकती है। फेब्रुआरी में पार्टनर्स के साथ कोई डिस्प्यूट ना हो, या तो लीगल प्रॉब्लम ना हो, या तो फिर आपका पार्टनर के साथ ऐसा कोई हैरेसमेंट वाली चीज़ें ना हो, उसका आपको थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। मार्च महीने में स्टमक रिलेटेड हेल्थ का थोड़ा आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अप्रैल और मई महीने में आप काम से रिलेटेड कोई ट्रैवल भी कर सकते हो। जून महीने में आपको फाइनेंशियल बेनिफिट हो या तो कोई ऐसा गेन हो कि जिसकी वजह से आपके फाइनेंशियल जो जो डिसीजन कमिटमेंट पेंडिंग थे उसमें रिजॉल्व हो जाए। अगस्त महीने में गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा और गुस्से की वजह से आपके रिलेशनशिप ना बिगड़े, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। सितंबर में फाइनेंशियल टेंशन रहेगा। अक्टूबर में आपके भाई बहन से रिलेटेड हेल्थ का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसमें आप उनको जितनी भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है वो आप सपोर्ट दे सकते हो। नवंबर और दिसंबर पेरेंट्स की हेल्थ को लेके थोड़ा इफेक्ट रहेगा, और दिसंबर एंड बच्चों की हेल्थ को लेके थोड़ा आपको सावधान रहना पड़ेगा। ये था इन जनरल या तो एग्रीगेट जो सिंह राशि के जातक है उनके ऊपर प्लेनेट का मेजर इम्पैक्ट। आपकी पर्टिकुलर कुंडली में जो प्लेनेट की प्लेसमेंट है उससे आपका पर्टिकुलर इफेक्ट डिफरेंट हो सकता है।
आशा करता हूँ कि ये साल आपके लिए, आपके परिवार के लिए, सबके लिए मंगलमय रहे। नमस्कार।